हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और फिर से स्टार्ट कर दिया है एक नया व्लॉग, और उसमें हमारी जाने की हो रही है तैयारियाँ जो हर माँ बाप को करनी होती है। तो वो गए हुए थे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि हम सारे तो जा नहीं सकते थे। ये है कि मम्मी की चोट लगी हुई है ना, तो फिर मम्मी बोली कि मैं ही चल जाऊँगी, मैं इतनी अपना घर का जो भी काम वगैरह है वो देख लूँगी। तो मम्मी पापा दोनों ले आए हैं कपड़े। गुड़िया के कपड़े लेके आए हैं 2 जोड़ी, और मेरे लेके आए हैं 7-8 जोड़ी कपड़े। सूट ही मंगवाए थे मैंने, क्योंकि साड़ी वगैरह तो फिर रखी रहती है। जैसे कुछ मतलब कि पार्टी वगैरह शादी वादी हो तब मैं मंगवा लेती हूँ, वो तो फिर वैसे भी मंगवा लेती हूँ मैं। और जब पहने तो ज़्यादातर सूट ही होते हैं, तो बस सूट ही लेके आए थे। और पहले तो भाई ने ही चेकिंग की थी, मैंने तो बाद में देखा था, उसने देखा था कैसे क्या है, और फिर मैं देख रही थी। तो ये एक गाउन टाइप में ही है, पहले गाउन टाइप में विशु के लिए। मैंने कहा जैसे पार्टी वगैरह हो तो गर्मी में कोई दिक्कत ना हो बच्चे के लिए। और विशु को ना ज़्यादातर फ्रॉक ही पसंद आती है, तब के अब उसके लिए ना फ्रॉक वगैरह ऐसा ही कुछ लेके आए थे, अलग ही लेके आए थे कुछ। और एक लेके आए थे उसके लिए स्कर्ट टाइप में, तो फिर वो जैसे कहीं पे जाएगी तो डाल ले, ज़्यादा गर्मी भी ना लगे बच्चे को। और सारे ही जितने मेरे सूट के कलर थे अलग ही यूनिक थे। और मुझे ना सच बताऊँ ना, मार्केट वगैरह में कम जाना पसंद है। जहाँ तक हो सका है ना, मैंने आज तक मम्मी ने जो ला के दिया है ना वही मेरे को पसंद भी आया है। ये नहीं है कि नहीं पसंद आया, उनकी पसंद ही ज़्यादातर मैं पहनती हूँ। मैं जाती हूँ तो मुझे ना इतने ज़्यादा कलेक्शन दिखाई देता है कि समझ में नहीं आता क्या लो और क्या ना लो। और जो ही ला देते हैं ना, हाँ बस यही मेरे लिए ठीक है। और घर बैठे जो सामान आ जाए उसकी तो बात ही अलग होती है ना। बस वही है। और जो माँ बाप पसंद करते हैं उनका तो कहना ही क्या होता है। बस जो ले आए थे कपड़े तो वो देख ही रहे थे, फिर उनको स्टिच भी करवाना है। जाना तो है ही, आज ना तो कल सबको ही जाना होता है। ये होता है, कोई 10 दिन के लिए आ जाता है, कोई 15 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, सबको जाना तो होता ही है बस। और यहाँ पे नानी देवती का चल रहा है प्यार। और पहले तो उसके लिए ला दी थी आइसक्रीम, तो उसने बैठ के खा ली थी आइसक्रीम। और यहाँ पे भाई की चेकिंग होने के बाद फिर मेरी चेकिंग स्टार्ट हो रही, तो मैं देख रही थी एक एक चीज़, कपड़ा, कढ़ाई वगैरह सब कुछ मम्मी बता रही थी। ये वाले ये इतने का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो जो ब्लैक सूट है, मैं बोल रही थी तुम तो ना फिर शनिवार हाजी बनाओगे, मुझे पूरा ब्लैक 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 है। तो मम्मी बोल रही थी नहीं, ब्लैक के नीचे ना कुछ और कलर है, जो कढ़ाई वगैरह है उसका उसके जैसा ही सलवार ले आना और चुन्नी ले आना, तो वो अलग बन जाएगा। और उसके नीचे जो ब्लैक चुन्नी है और जो सलवार है उसके ऊपर अलग सूट ले आना, कुर्ता वगैरह कुछ ले आना, तो मैचिंग हो जाएगी। मैंने और देखा था तो उसमें समझ में नहीं आया, तो बस मम्मी दिखा रही थी सूट, सारे एक से एक सूट थे, कोई सा किसी से भी कम नहीं था। ये था, वो सारे सूट मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। बस इसी ब्लैक सूट के ऊपर ही बातचीत चल रही थी। मैं देख रही थी, मैंने कहा इस कलर की जो सलवार है वो चल जाती है, तो मैं बोली नहीं, अलग से लिए, ये क्या करेगी, ये सूट महंगा भी है और इस कलर की सलवार भी ली, चुन्नी भी ली। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और फिर मम्मी बता रही थी कि जो ये सूट 2 सूट बताएं, इन सूटों को ले जा और अपना स्टिच करवा ले, क्योंकि फिर जाने का टाइम होता है तो तेरा सिला भी नहीं जाएंगे सूट, और जो बाकी बचेंगे बाद में फिर मैं सिलवा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। आप लोग भी सूट देख लीजिए, मेरे कपड़े वगैरह वो सब कुछ देख लीजिए। मम्मी बता रही थी कि ऐसा गला बनवाई हो, ऐसी पाइपिंग बनवाई हो, ऐसी बाजू बनवाई हो। तो वो है कि हर माँ को होता है कि अपनी बेटी के लिए ऐसा करूँ वैसा करूँ।
तो वही उनको लग रहा था कि ऐसा ऐसा करवाइए, ऐसा करवाइए, डिज़ाइन ऐसा करवाइए। मैंने कहा ठीक है, तुम बताते रहना, मैं करवाती रहूँगी। तो बस वो बता रही थी ऐसे ऐसा करवाना है। और यहाँ पे मेरी गुड़िया लगी हुई है उसको मस्ती पे, क्योंकि उसकी जो नाना जी हैं उसके लिए लेके आए बर्गर वगैरह, और मैंने उठा के रख रखा है। तो उसको लग रहा है कि कब मम्मा इन कपड़ों वगैरह को उठा के रखे और मैं कब खा पाऊँ। बच्चों को ये होता है ना कि क्या नाना जी क्या चीज़ लेके आए, नानी क्या चीज़ लेके आई है, फटाफट से मम्मी ओपन करे मैं खाऊं। तो बस उसको इंतज़ार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो बैठ गई है। और उसके बाद फिर नाना जी दिखा रहे थे कुछ बिल वगैरह, तो मैं बता रही थी ये वाला सूट इतने का हो सकता है, ये वाला सूट इतने का हो सकता है। ये होता है कि कपड़े देखने भी पता चल जाता है कि कपड़ा कौन सा कितने का है। और जिसको कपड़े की नॉलेज नहीं है उसके लिए तो 1000 का कपड़ा भी 1 रुपये के बराबर है। मानते हो कि नहीं मानते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको नॉलेज ही नहीं है कपड़ों की, उनको उन कपड़ों के बारे में क्या बातचीत करनी है उनके लिए, है ना। और आजकल सबको ही नॉलेज होती है कपड़ों के बारे में। तो मैं रुपये बता रही थी पापा, और मैं बता रही पापा ये इतने रुपये का हो सकता है, ये बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बस फिर मैं और मेरी बेटी खा रहे थे अपने बर्गर, और मम्मी भी ने 2 सूट निकाल के दे दिए थे कि इनको पहले स्टिच करवा ले, क्योंकि ये गर्मियों के लिए सही है। अब ने कहीं आ जाए तो उनको डाल ले, गर्मी भी ना लगे। कहीं पे ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें बस सूट ही डालने होते हैं, हम बस सूट ही डाल पाते हैं। साड़ी वगैरह ये होता है कि चलो छोड़ो नहीं डालनी है। और गर्मियों में साड़ी वगैरह कुछ डालो तो हैवी बहुत ज़्यादा जी घबराता है ना, तो ज़्यादा अगर सूट पहन के चल दे, ऐसा होना चाहिए। तो गर्मियों के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है कि हम ये वाले सूट हैं सिलवा लें तो गर्मियों में काम भी आ जाए। और यहाँ पे है हाँ पापड़ तैयार कर दिए हैं इनके नाना जी ने पापड़ सेक दिए हैं। और नाना जी खा रहे हैं पापड़ और हम खा रहे हैं बर्गर। जैसे जैसे पास जाने का टाइम आता है ना, वैसे वैसे अंदर ही अंदर जी सा घबराता रहता है कि पता ही नहीं लगता है कब हम रहने के लिए आए थे और कब हमारा जाने का वक्त भी आ गया है बस। और अब मैं चुन्नी डाल के चली गई थी सूट गिरने के लिए, और सूट वगैरह मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। और ना किसी के घर में ज़्यादातर घर में मम्मी ही कपड़े वगैरह रखती है अपनी बेटी के, जैसे ना कोतली वगैरह वो सब मम्मी ही रखती है कपड़े जचा जो कि मेरी बेटी जाएगी ससुराल तो उसके लिए। और मेरे घर में तो उल्टा ही होता है, मेरे पापा जी ही शुरुआत से ही शादी के दिन से और अब तक 14-15 साल हो चुके हैं, अभी तक मेरे पापा जी ही कपड़े वगैरह जो भी कुछ है बैग मेरे पापा जी ही करते हैं। मम्मी हाथ नहीं लगाती, मम्मी तो बस हाँ ये है कि ला के दे रही है तो ठीक है। गुड़िया को देखिए कैसे फंसी हुई है, टांग वांग फंसा के आराम से बैठी हुई। तो मेरे पापा जी ही हमेशा मेरे बैग वही जचा के रखते हैं, मम्मी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। मम्मी कहती है कि नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मेरे पापा ही मेरी माँ है, वही समझ लेते। बस फिर हो गए थे सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था उनको, है ना 9 के आसपास तो टाइम हो गया था। मैं सूटों में ही फिर खाना पीना बनाया, रात हो गई थी, सुबह उठी बस फटाफट से खाना पीना बना के, और मैं आ गई थी रूम में सफाई करने के लिए। पहले सफाई करूँगी, बेड साफ़ करूँगी, अच्छे से सोफे वगैरह साफ़ करके डस्टिंग वगैरह करूँगी। और बस आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।